तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, हमने एग्जांपल देखा सिंपल पेंडुलम, हमने देखा ऐसा पेंडुलम जिसका लेंथ बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, मतलब कि उसके लेंथ को हम अर्थ की रेडियस से कंपेयर कर सकते हैं, तब टाइम पीरियड क्या होगा। ये सारे केस हम देख चुके हैं। पर आज का जो टॉपिक है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे कि अगर पेंडुलम नहीं है और कोई भी बॉडी है, जैसे ये पेन है, अगर इसको हमने फ्री पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से, जहां पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लग रहा है, मतलब डैम्ड ऑसिलेशन नहीं है, मतलब ऑसिलेशन फ्रीली है, तो अगर इसको डिस्प्लेस किया तो ये पेन भी क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। कोई रिंग ले लिया, कोई एल शेप का हमने फ्रेम ले लिया, कोई ट्राइंगुलर फ्रेम ले लिया, कोई स्क्वायर फ्रेम ले लिया, कोई भी टाइप की बॉडी हो सकती है, वो भी किसी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से अगर हमने लटकाया है तो एसएचएम परफॉर्म कर सकती है। और वहां पर रिजिड बॉडी के लिए हमको एंगुलर एसएचएम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, जो हम समझ चुके हैं, और उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड हम फाइंड करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही अच्छे अच्छे एक्सप्रेशन इसके आते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन लिया, ये हमारा कोई पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, यहाँ पर हमने इसको लटकाना है ना, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, और इससे हमने कोई बॉडी को लटका दिया, ये बॉडी को लटका दिया, ठीक है ना। और ये इस पे लटका है ना, बांधा है ना, तो ये ऐसे इस एक्सिस के अबाउट फ्रीली ऑसिलेट कर सकता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो अगर ये रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी का कोई सेंटर ऑफ वर्टिकल, सेंटर ऑफ मास की खासियत है भैया, क्या खासियत है, सेंटर ऑफ मास जब हम इसे वर्टिकली सस्पेंड करेंगे इस बॉडी को किसी भी पॉइंट से, तो सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दोनों एक वर्टिकल लाइन में होंगे। सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लीजिए आप कि व्हेनेवर वी आर सस्पेंडिंग एनी बॉडी, तो यहां पर आप लिख सकते हैं व्हेन अ बॉडी, क्या लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट इट कम टू द रेस्ट इन सच अ वे दैट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लिखना है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। Such a that suspension and the center of mass, point of suspension and center of mass are in the same vertical line. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हमने एक एल शेप का फ्रेम लिया है ना, ये एल शेप का फ्रेम है, ये एल शेप का एक फ्रेम है, दिख रहा है यहाँ पर आपको, ठीक है। इसको हम लटकाएंगे अगर, तो डेफिनेटली ये जो एल शेप का फ्रेम है इस पॉइंट से हमने लटका दिया, मान लेते हैं यहाँ से इसको ऐसे लटका दिया, ठीक है। और जैसे ही ये इक्विलिब्रियम में आएगा तो क्या होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, है ना, L/4 पे होता है, तो सेंटर ऑफ मास और ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये एक ही वर्टिकल लाइन में रहेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एंगल बताओ ये कितना होगा, तो हम एंगल बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि अगर आपको सेंटर ऑफ मास पता है तो आप ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और एंगल बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजीली एंगल हम फाइंड कर लेंगे। तो ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर वैसे तो एसएचएम पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर वैसे तो हम यहाँ पर एसएचएम पढ़ रहे हैं, पर यहाँ पर एसएचएम में ये वाला कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पर फिजिकल पेंडुलम की बात कर रहे हैं, फिजिकल पेंडुलम या फिर कंपाउंड पेंडुलम की बात कर रहे हैं। और इस कंपाउंड पेंडुलम में हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या देखा कि अगर कोई बॉडी है और उसको उसके किसी भी पॉइंट से हमने सस्पेंड किया है, उस बॉडी के ऊपर किसी पॉइंट से हमने सस्पेंड किया है, तो वो ऑसिलेशन कर सकता है, वो ऑसिलेट करेगा, एसएचएम परफॉर्म करेगा, और उसका हमको टाइम पीरियड आज फाइंड करना है। तो हमने इसको डिस्प्लेस किया, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ से डिस्प्लेस हुआ। पूरा काम जो होगा वो सेंटर ऑफ मास की हेल्प से होगा। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, मान लेते हैं थीटा एंगल डिस्प्लेस किया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉडी थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ है। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास पर एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटी mg, और उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा।
ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस हमने d कंसिडर किया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। d इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन p, दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर अगर हम टॉर्क की बात करें, तो टॉर्क को लिख सकते हैं माइनस एम जी साइन थीटा इंटू डी, माइनस एम जी साइन थीटा इंटू डी। ठीक है, और यहाँ पर अगर थीटा, क्योंकि हमको एसएचएम की बात करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करना है, तो थीटा बहुत ही छोटा होना चाहिए। अगर थीटा बहुत ही छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत ही छोटा है, ठीक है ना, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, एकदम ज़्यादा बड़ा देंगे तो वो फिर ऑसिलेशन करेगा, एसएचएम नहीं करेगा, ठीक है, तो वहाँ वो अलग ही केस हो जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं एसएचएम की, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है तो थीटा बहुत छोटा होगा। साइन थीटा को भैया अप्रोक्सीमेट थीटा लिख दो, ठीक है, तो टॉर्क जो बनेगा वो बनेगा माइनस एम जी डी इंटू थीटा। ओके, और इस टॉर्क को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू अल्फा, और आई अबाउट पी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ये टॉर्क किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओके, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, उसके अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर आई पी इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट ही लेना पड़ेगा, एम जी डी इंटू थीटा। अब यहां पर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी डी बाई आई अबाउट पी इंटू थीटा। ये प्रूफ हुआ एसएचएम। कैसे, क्योंकि यहां पर अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, है ना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा हुआ है, और यहाँ पर ये हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर हो गया है एम जी इंटू डी डिवाइडेड बाय आई पी। इस आई पी को थोड़ा सा मैं मॉड्यूलेट चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पर आई पी को आप लिख सकते हैं आई अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। हमने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहेगा कि अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ पर एम डी स्क्वायर एड कर देना है, तो ये ओमेगा आ गया। अब ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा निकालना तो बड़ा इजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी डी डिवाइडेड बाय आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, 2 पाई रूट आई सी प्लस एम डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी डी, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आईसी क्या है, सेंटर ऑफ मास, और उस बॉडी जिस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में जो मूव कर रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, डी क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये वैल्यू पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और ये डेरिवेशन हमने देखा। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम एक रॉड लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं। हम एक रॉड लेते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास, उसका टाइम पीरियड हम फाइंड करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक रॉड की। हमने एक रॉड लिया, ठीक है, एक रॉड लिया है ना, एक वर्टिकल रॉड ले लिया। मान लेते हैं उस रॉड का लेंथ कितना है, एल है, ये रॉड हमने ले लिया। ओके, और उसको यहाँ से हमने लटका दिया, ठीक है, और इसको अब डिस्प्लेस किया, ठीक है, इसको हमने डिस्प्लेस किया, यहाँ पर ऐसा डिस्प्लेस किया और इसको छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, और उसका टाइम पीरियड हमको फाइंड करना है। तो ये फिजिकल पेंडुलम बन गया, फिजिकल पेंडुलम बन गया। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, टाइम पीरियड निकालोगे 2 पाई रूट, फार्मूला क्या था, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास या फिर आई अबाउट पी,
यहाँ पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं किसी एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का क्या होता है, हमको तो पता ही है, वो ml²/3 होता है, डिवाइडेड बाय I अबाउट दिस P पॉइंट ऑफ सस्पेंशन डिवाइडेड बाय mgd। ओके, तो IP का वैल्यू हमको पता है ml² होता है, और D क्या है, D इसके सेंटर ऑफ मास और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के बीच का डिस्टेंस है, तो ये है L/2। कितना होगा, होगा ना L/2, L/2। ओके, तो यहाँ पर D का वैल्यू हमको रखना है L/2 और सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं टाइम पीरियड क्या आता है। टाइम पीरियड आता है 2π ml² डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय mg L/2। M से M कैंसिल हो जाएगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√2L डिवाइडेड बाय 3g। आप बहुत इजीली टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं। ओके, और यहां पर ये तो हमने एक सिंपल सा केस लिया था, है ना। आप किसी भी टाइप का रिंग ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम रिंग लेंगे तो रिंग का तो कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है ना। हम यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने 1 लिया है, और यहीं हम एग्जाम्पल 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल 2 भी यहीं पे सॉल्व कर लिया, ठीक है, जिसमें हमने एक रिंग लिया, दिख रहा है ये रिंग आपको, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसको लटका दिया और ये ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर फाइंड क्या क्या करना है, सबसे पहले इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट P इज इक्वल टू mr², सेंटर ऑफ मास के अबाउट प्लस mr², क्योंकि यहां पर D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू क्या है R। अब यहां पर टाइम पीरियड फाइंड कर लो, टाइम पीरियड होगा 2π√I, तो ये हो जाएगा 2mr² डिवाइडेड बाय mg का वैल्यू R, एक R से एक R कैंसिल, M से M कैंसिल, हमारा आंसर आया 2π√2R/g, दैट इज आंसर, ठीक है। और डिस्क है तो क्या करोगे, डिस्क है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लिख देंगे, बाकी सब तो एक जैसा है, तो ये जो वैल्यू होगा वो mr²/2 हो जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो हम बहुत इजीली यहाँ पर टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास कंपाउंड पेंडुलम है तो, ठीक है। इससे रिलेटेड जेई में आए हुए क्वेश्चन की हम बात करेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे टॉर्शनल पेंडुलम। अगर टॉर्शनल का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे कि टॉर्शनल कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आगे और एसएचएम के एग्जाम्पल देखने वाले हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एनर्जी एसोसिएटेड विद सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू वेरी मच।